क्या हो अगर आपने 1 लाख रुपए एसआईपी म्यूचुअल फंड में लगा के या फिर प्रॉपर्टी में लगा के 1 साल के अंदर आपने 1.5 लाख रुपए कमा लिया और इनकम टैक्स आपसे ये कहे कि मुझे आप टैक्स पे करिए 12.5 की जगह 18.5%, यानी कि 1 लाख का आप 12.5% या फिर 18.5% आप हमारे विभाग को टैक्स पे करिए। तो सुन के कैसा लगेगा ये गाइस? आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 साल बाद उसको 1.5 लाख रुपए पे आप 1.5 लाख रुपए आपने कमा लिया। मतलब 1 लाख रुपए आपका मूलधन है और आपने कमाया टोटल 1.5 लाख, यानी 50,000 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया। अब इनकम टैक्स विभाग आपसे कहे कि मुझे 12.5% की जगह 18.5% टैक्स चाहिए। ये तो सुनकर ही इंसान जो है अपना बैलेंस खो देगा, शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ जो है गलत जानकारियाँ, गलत न्यूज़ कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा फैलाया जा रहा था कि इनकम टैक्स विभाग आपका जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए स्पेशली जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस टैक्स का दायरा 12.5 से बढ़ाकर 18.5 कर दिया है। यही कुछ मिस चीज़ें, गलत चीज़ें जो है कुछ मीडिया द्वारा न्यूज़ में प्रदर्शित किया जा रहा था। तो इस बात का खंडन करते हुए इनकम टैक्स विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्वीट से उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो हमारा एजिटेड 12.5% ही है, उस पर 18.5% नहीं हुआ। यानी अगर आप पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्ट में आप इसको समझने की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि ये समझने की ज़रूरत है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है क्या। ये दो टैक्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका जो है ये कहीं भी आप जो पैसा निवेश करते हैं तो 1 साल से ज़्यादा के लिए जो निवेश करते हैं तो उस निवेश के बाद जब आप उसको उस पर प्रॉफिट गेन करते हैं 1 साल के बाद तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाता है, और 1 साल के अंदर अगर आप करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका किस किस चीज़ों पे एप्लीकेबल है? ये आपका एसआईपी पे है, म्यूचुअल फंड है, आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। सपोज़ करिए कि आपने 1 लाख रुपए का एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपने एसआईपी लिया, 1 साल बाद आप उसको बेच रहे हैं तो उसको आपने 1.5 लाख रुपये आपको मिल जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 50,000 ही कहलाएगा। यानी आपने 1 लाख रुपए का खरीदा और 1.5 लाख का उसको बेचा, तो जो दोनों में गैप हुआ वो 50,000 का, यानी आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 50,000 है। अब आप उस 50,000 पे आपको जो पहले टैक्स था वो 12.5% ही पे करना है, 18.5% नहीं करना है। ये बहुत ही जानने वाला विषय था, क्योंकि कुछ न्यूज़ जो है ऐसा ही अफवाह फैला रहे थे, जिससे क्या है लोगों को जो है टेंशन हो जाती है, एक अलग मानसिक तनाव आ जाता है कि कहाँ वो 12.5% टैक्स पे करते हैं तो उसको कहाँ वो 18.5% टैक्स पे करने वाले हैं। तो इस बातों का खंडन इनकम टैक्स विभाग ने अपने ऑफिशियल चैनल से कर दिया है कि जो इनकम टैक्स का स्लैब था वो प्रीवियस में जो था वही सेम चीज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आई थिंक आपको ये जानकारी बेहतर लगी होगी। इसमें एक चीज़ समझने वाली चीज़ और है, एक छोटा सा टर्म मैंने आपको शुरुआत में बताया, रिटेल इन्वेस्टर। अब रिटेल इन्वेस्टर को समझने की ज़रूरत है कि ये रिटेल इन्वेस्टर होते कौन हैं, किस कैटेगरी के होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो स्मॉल स्केल, जो छोटे अमाउंट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में या प्रॉपर्टी में, यानी जो अप टू 2 लाख रुपीज़ जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनको ही स्मॉल स्केल जो है इन्वेस्टर कहा जाता है, रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो जो ये मिसकंडक्ट किया जा रहा था ये जनरली उनको दिखाया जा रहा था, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लेके ही ये टारगेट किया जा रहा था, गलत न्यूज़ दी जा रही थी। तो ये पूरी तरह से इनकम टैक्स विभाग ने इसका खंडन किया है
जिसका इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो है उन्होंने दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाने की खबरों को फेक बताया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% से बढ़ा के 18.5% करने की अफवाह फैली थी, जिसका इन्होंने खंडन किया है। और इन्होंने अपने ऑफिशियल जो चैनल पे इन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, मैं क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ। There are news articles circulating on various media platforms that the new income tax bill 2025 processes to change tax rate on LTCG for certain category of taxpayer. Certain category यानी जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा था, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये जिस कैटेगरी को वो टारगेट कर रहे थे, मिस हैपनिंग गलत न्यूज़ फैला रहे थे, वो यही कैटेगरी थी। इन्होंने लिखा हुआ है सर्टेन कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इट इज़ क्लासिफाइड दैट द इनकम टैक्स बिल 2025 एम्स एट लैंग्वेजेस, यानी जो आपका नया बिल इनकम टैक्स का आया है, उसका एक मेन टारगेट था कि उन्होंने उन लैंग्वेज को कम करना। उनका मेन फोकस था कि उसमें जो संशोधन करने लायक थी उसको संशोधन उन्होंने किया है, उसके लैंग्वेज को और उन्होंने ईजी किया है, उसको उन्होंने और जो जितनी लंबी बुक थी उसकी उन्होंने उसको शॉर्ट किया, उसको कम किया है इन्होंने। और इन्होंने लिखा है, इट इज़ क्लासिफाइड दैट द इनकम टैक्स बिल 2025 एम्स एट लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ रिडंडेंट ऑब्सोल्यूट प्रोविजंस। इट डज नॉट सीक टू चेंज एनी रेट ऑफ टैक्सेस, यानी रेट ऑफ टैक्स जो 12.5 से 18.5 की बात चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। आपको कोई 18.5% टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एनी एम्बिग्यूटी इन दिस रिस्पेक्ट shall be duly addressed during the passing of the bill, जिसमें इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को भी टैग किया है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी टैग किया है, PIB इंडिया को भी टैग किया है। तो मुझे लगा कि ये आपको बताने की ज़रूरत थी, सो मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी। बाकी आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें अपना जो है स्नेह देते रहें, हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।